हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, अब मैं आप सभी के कमेंट पिछले वीडियो में पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सभी लोगों से एक निवेदन है कि चैनल में जो भी व्यक्ति आए वो डिसलाइक ना करें प्लीज़, ठीक है। जो भी कमियां हो आप हमें कमियां बताएं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और सभी का धन्यवाद बहुत बहुत कि आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपका दोस्त मनोज यादव आज फिर से आ गया है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों भौतिक गुण की। धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं आज उसको हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिटेल से समझने वाले हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियो में जो चैप्टर 3 है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से हम लोग बात कर लिए थे शॉर्ट फॉर्म में भौतिक गुण को, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिटेल में भौतिक गुण को। तो प्यारे साथियों, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और सभी को बारी बारी से भौतिक गुण को आज हम इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि मैं आज बात करने वाला हूँ अब इस टॉपिक पे धात्विक चमक क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण जो धातुओं की सतह होती है वो कैसी हो जाती है, चमक युक्त हो जाती है। कैसी हो जाती है, चमक युक्त हो जाती है, यानी उनमें क्या आ जाती है, सतह पे चमक आ जाती है। और आप सभी को दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों कि धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उसको क्या किया जाता है, चमकदार बनाया जा सकता है, ठीक है। धातुओं में पॉलिश करके या लेप लगा करके उसको चमकदार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं धातुओं के जो चमक होते हैं किस तरह से उसमें आते हैं, ठीक है साथियों। सभी को पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। सभी लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। चैनल पे जुड़ जाइए सभी लोग। हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है साथियों। चलिए, मोहित बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए साथियों। राहुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुकेश बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को। मानसी सभी को गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो साथियों, हमने आपको बता दिया कि जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने के बाद उनकी जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते भी हैं साथियों, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, यहाँ पे सभी को लिखना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। प्यारे साथियों, मैं सभी की तरफ देख पा रहा हूँ, सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि सर हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, हम सबकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखना भी है, हमें पढ़ना भी है और समझना भी है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण क्या होता है साथियों, जो धातुओं की सतह होती है, ठीक है, कारण धातुओं की सतह, धातुओं की सतह क्या हो जाती है, चिकन हो जाती है, चमकदार हो जाती है, चमक युक्त हो जाती है, ठीक है। सतह चमक युक्त हो जाती है। प्यारे साथियों, आप सभी को ये लिखना भी है, इसलिए मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ठीक है। युक्त हो जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया प्यारे साथियों। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि हाँ सर हमें पॉइंट क्लियर हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुओं की सतह चमक युक्त हो जाती है। सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों? चलिए बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी लोग जुड़ रहे हैं और प्लीज सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को शेयर कर दीजिए साथियों। अब हम लोग बात करते हैं साथियों दूसरे पॉइंट की, धात्विक चमक में क्या होता है। हम लोग आराम से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। धातुओं पर लेप या पॉलिश करके उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, धातुओं को लेप लगाकर, धातुओं में लेप चढ़ाकर
लेप चढ़ाकर या फिर पॉलिश करके या फिर पॉलिश करके चमकदार बनाया जा सकता है। क्या है साथियों? चमकदार धातुओं को क्या किया जा सकता है? करके चमकदार बनाया जा सकता है। सभी को समझ में आ रहा है साथियों? दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपने मोबाइल की थोड़ी सी आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए साथियों, ठीक है। धातुओं में लेप चढ़ाकर या फिर पॉलिश करके चमकदार बनाया जा सकता है, ठीक है साथियों, सकता है। क्लियर हो गई बात? अगर हम बात करते हैं साथियों तीसरे पॉइंट की, तो क्या हो जाएगा तीसरा पॉइंट? आप सभी लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चलिए साथियों, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे धात्विक चमक की, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग समझने वाले हैं साथियों उदाहरण को, ठीक है। धात्विक चमक इनमें ज्यादा पाई जाती है, तो सोना हो गया, चांदी हो गया और तांबा इसके क्या है? उदाहरण है, ठीक है साथियों। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट हो जाएगा धात्विक चमक के कारण इनका प्रयोग सजावटी के रूप में किया जाता है या सजावटी के रूप में करते हैं, ठीक है साथियों। अगर हम अब यहाँ पे बात करना है साथियों अपवाद का, एक्सेप्शन क्या होता है? आयोडीन तथा ग्रेफाइट जो है वो क्या है? वो भी चमकदार क्या होते हैं? अधातु हैं। क्या है साथियों? ये अधातु हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कैसी होती हैं? अधातु है, धातु नहीं है, फिर भी ये क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, भौतिक गुण, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग अब बात करते हैं साथियों दूसरे पॉइंट की। क्या हो जाएगा? विद्युत एवं ऊष्मीय, क्या हो जाएगा? विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालन। क्या होता है? विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालन। चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं सभी लोग बहुत अच्छे से। साथियों अब हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत तथा ऊष्मा सुचालकता, ठीक है। विद्युत तथा ऊष्मा सुचालकता, इसके जो भौतिक गुण है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, धातु के भौतिक गुण। तो यहाँ पे देखना है आप सभी को, अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सभी लोग। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जो सुचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें साथियों तो चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत के सर्वश्रेष्ठ क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बहुत अच्छे साथियों, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं इसके अपवाद की, ठीक है। तो इसमें एक अपवाद है जो क्या है? टंगस्टन है, ठीक है। टंगस्टन क्या होता है? ये क्या होता है? सुचालक नहीं होता है, ठीक है। फिर भी इसको क्या किया जाता है? इसमें ऐड किया जाता है कि टंगस्टन, ऐसा माना जाता है कि जो टंगस्टन है इसमें भी क्या होती है? सुचालकता होती है। आइए हम लोग बात करते हैं आघात वर्धनीयता की, अगले गुण की बात करते हैं भौतिक गुण की। कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। क्या किया जाता है? कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, ठीक है साथियों। उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ये क्या है? अत्यधिक आघात वर्धनीय है। सभी को समझ में आ रहा है साथियों? क्लियर दिख रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सभी लोग। चलिए चलिए आगे, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं साथियों कौन से गुण की तरफ? तन्यता की तरफ। तन्यता क्या होता है? तन्यता का मतलब होता क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कुछ धातुएं सामान्य तन्य होती हैं, ठीक है। इन्हें खींचकर पतले महीन तार में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कुछ धातुएं सामान्य तन्य होती हैं, इन्हें खींचकर महीन तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है साथियों। इसमें क्या होता है? धातुओं के विशिष्ट गुण को क्या कहते हैं साथियों? तन्यता कहते हैं। धातुओं के विशिष्ट गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ध्यानपूर्वक सभी को समझना है, आराम से समझा रहा हूँ सभी को, ठीक है। और क्लियर दिख भी रहा होगा, है ना साथियों। आइए अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल चांदी की, तो चांदी का जो व्यास होता है वो कितने में क्या हो जाए?
कितने व्यास में वो महीन होता है, तो 0.0008 व्यास में वो क्या होता है, महीन होता है। ठीक है साथियों, तो ये टॉपिक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए हम इसके आगे इसके भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा भौतिक गुण को ही समझने वाले हैं। मैंने बताया था आपको, कहा था कि डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे इसकी, तो यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा इसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग नोट्स बनाते चलिए साथियों। चलिए साथियों, हम लोग बात करते हैं आज यहाँ पे। अब अगला जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, भौतिक गुण ही, उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कठोरता। ठीक है, भौतिक गुण में कठोरता क्या होता है, तो जो धातुएं होती हैं ये सामान्य ताप पर या रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं, अधिकांशतया कठोर होती हैं। अधिकांशतया क्या होती हैं साथियों, कठोर होती हैं। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो अधिकांशतया क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी को क्लियर दिख रहा है ना। चलिए साथियों, हम लोग आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, ये कैसी धातुएं हैं, इनमें क्या पाया जाता है, कठोरता का गुण होता है, यानी सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगर अपवाद स्वरूप बात करें तो साथियों जो सोडियम और पोटेशियम है, ये कैसी धातुएं हैं, मृद धातुएं हैं। इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें चाकू से भी काटा जाता है। क्या किया जाता है, चाकू से काटा जाता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं साथियों। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं भंगुरता। भंगुरता मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं, धातुएं सामान्यतया कठोर होती हैं, जिस कारण इनमें क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातुएं जो होती हैं सामान्यतया कठोर होती हैं, जिसके कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक है साथियों, धातुओं में क्या होता है, भंगुरता का गुण उपस्थित होता है। अगर हम बात करें अपवाद की, तो जिंक जो है इसमें भंगुरता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों ध्वनि की। ठीक है, ध्वनि जो धातु के हम लोग भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, उसमें जो ध्वनि वाला पोर्शन है, जो ध्वनि उसका क्या होता है, धातुओं को अगर हम हथौड़े से क्या करते हैं, पीटते हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि क्या होती है, निकलती है। इस ध्वनि को क्या कहते हैं साथियों, इस ध्वनि को धात्विक ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए साथियों, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट पॉइंट की। ठीक है, जो धातुओं के भौतिक गुण हम लोग आज पढ़ रहे थे, उसके लास्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं, विलयता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो धातुएं जो होती हैं साथियों सामान्यतया द्रव में विलय नहीं होती हैं। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, सामान्यतया द्रव में क्या होती हैं, विलय नहीं होती हैं। सभी को समझ में आ रहा है साथियों, क्लियर दिख रहा है। एक बार मैं फिर से अगर पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, विलयता हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सामान्यतया धातुएं द्रव्य में विलय नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बात किए थे, डिस्कस किए हैं धातुओं के भौतिक गुण को डिटेल में। तो सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं आपको कहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आई बटन से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए और आप डिसलाइक नहीं करिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।